अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको फ़ोकल पॉइंट के हवाले से बताने लगा हूँ। और अगर आपकी डिश गिर गई है अंधेरी की वजह से या किसी वजह से भी और उसका बैलेंस वो पहले वाला नहीं रहा, तो उसको आप किस तरह से ठीक करेंगे। ये 4 फीट की डिश है, इसकी हालत बहुत बुरी थी। अभी मैं कर चुका हूँ इसको काफ़ी हद तक ठीक। बस मैं वीडियो नहीं बना सका था पहले। इसमें इतने डेंट थे कि मुझे नहीं लगता था कि ये दोबारा से वर्क करेगी, लेकिन इस पे थोड़ी-सी मेहनत की है तो ये अपनी एक्यूरेट हालत में तो नहीं आ सकती 100%, लेकिन मुझे यकीन है कि ये 90-95% ज़रूर काम करेगी। उस दोबारा अपनी शक्ल में ये आ चुकी है। तो इसको आपने सेट करने के लिए, इसको रीशेप करने के लिए, अगर ये अंधेरी की वजह से गिर जाए तो किस तरह से आपने करना है। सबसे पहले आपने डिश को ना, इसके राड्स वगैरह खोल के, तो आपने इसको उल्टा कर देना है। तो ये आपके सामने इसको उल्टा करते हैं। और आपने ख्याल इस बात का रखना है कि जो आपकी सतह है या फ़र्श है वो बिल्कुल बैलेंस हो। अगर तो आपके पास है कोई फट्टी वगैरह, उसको ऊपर रखें। और जहाँ पर ये इसका स्टैंड लगा हुआ गुलाई में आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ऊपर वाला ये डंडा इसके साथ, तो ये नहीं लगा होना चाहिए। यहाँ पर वो फट्टी रखें लकड़ी की और उसके ऊपर 4-5 ईंटें रख दें। अगर आपकी डिश मज़बूत है, अगर आपकी डिश मज़बूत नहीं है, हल्की चादर की है, तो फिर रहने दें, फिर इसके बगैर भी काम चल जाएगा। तो पहले आपको बताते हैं कि आपने करना क्या है। आपने इसकी ये जो किनारे हैं, इसके ऊपर चलना शुरू कर देना है, इसको उल्टा करके। ये ऐसे आप चलते रहेंगे और ये कम से कम आप 300-350 या 400 चक्कर लगाएंगे। थक जाते हैं तो बैठ जाएं, यानी 10-10 मिनट का राउंड लगा लें। ऐसे करते जाएं तो ये आपकी जो डिश है ये अपनी असली हालत में आना शुरू हो जाएगी। अगर इसमें डेंट वगैरह पड़े हुए हैं तो आपने क्या करना है, आपने किसी हथौड़ी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा आपने लेना है। वो आपको दिखाते हैं। तो उसके साथ आपने जहाँ पर ये बाज़-औक़ात अंधेरी की वजह से कोई सतह जो डिश की है वो ऊपर हो जाती है और कोई सतह जो है वो नीचे रह जाती है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास डेंट पड़ा है, तो डेंट के साथ आपने इस तरह से इसको उस जगह पे मारना है। या उठाकर देखते हैं, ये डिश को सीधा करेंगे, सीधा ऊपर। ये अगर यहाँ पर दरमियान में कोई डेंट वगैरह आ जाता है कि वो सतह उभर जाती है, तो अंदर की तरफ से बाहर मारेंगे उस डेंट के ऊपर, ऐसे। तो इस तरह करने से वो आपका डेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब दोबारा इसको लिटाते हैं उल्टा। ये इसको लिटा लिया, फिर इसके ऊपर चलते हैं। ये आपको सिर्फ डेमो दे रहे हैं कि इस तरह से आपने 300 से 400 चक्कर पूरा करना है, तो ये डिश बिल्कुल अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएगी। व्यूअर्स, ये राड्स हमने यहाँ पर इनकी कसाई कर दी है। अब ये देखें, बिल्कुल आपको ये थोड़ा सा मैं दूर से दिखाता हूँ। बिल्कुल तीनों राड्स का फ़ासला एक है। उसकी वजह यही है कि हमारे जो डिश के सुराख थे वो भी एक फ़ासले पे थे, तीनों का एक तरह का फ़ासला था। और 34-34 इंच, और जो हमारा फीड आयरन का था, पैमाइश हमने की थी, वो 5-5 इंच था, उनका भी फ़ासला बराबर था। तो इस तरह से ये देख के खूबसूरत भी नज़र आएगा। और इसका जो फ़ोकल पॉइंट है और जहाँ एलएनबी का फ़ोकस होना चाहिए वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। अगर आप देखते हैं कि इसका जो एलएनबी ये आड़ी तिरछी है, तो वो ये राड का यहाँ पर इसको बेंड करने की वजह से हल्का फुल्का हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको कसाई से पहले, पूरी कसाई नहीं करनी, ठीक है, उससे पहले आपने हल्का सा इसको ऐसे दबा कर दाएँ बाएँ कर लेना। अब देखिए ये मज़बूती से खड़ा है, हालांकि हमने ये साइड वाले अभी तक डिश के जो नट हैं उनको टाइट नहीं किया है। तो अब उनको टाइट करते हैं। ये देखें, पहले आपने थोड़े थोड़े इनको कसाई करनी है। ये नहीं कि एक ही दफ़ा आपने एक तरफ से कसाई कर दी और दूसरी तरफ से करेंगे तो फिर आपका ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं निकलेगा सिलसिला। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने आहिस्ता आहिस्ता नटों की कसाई करनी है। डिश का थोड़ा सा टाइट कर लिया और उसके बाद फीड आयरन की तरफ आ गए। तो इस तरह से प्यार मोहब्बत से आपने इसको टाइट करना है नटों को। जब ये नट टाइट हो जाएंगे तो फिर आपकी ये डिश बिल्कुल मज़बूत हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ फीड आयरन नहीं, डिश को भी राड्स जो हैं ये मज़बूत करते हैं। इसी तरह से ये नीचे वाले हैं और तीनों को आपने अच्छी तरह से टाइट करना है। ये देखें, अभी इसमें है कसर, ये देखें, ये इसको आपने टाइट करना है। इसी तरह से वो जो आखिरी वाला है उसको टाइट करें, वो 3 नंबर वाला है, इसको टाइट करते हैं। ये इस तरह से चाबी के साथ कोशिश करें कि नट अच्छे इस्तेमाल करें, क्योंकि उन पे ज़ंग वगैरह जो है
वो नहीं लगता है, जिससे ये अगर आप खोलना चाहें तो किसी भी वक्त खोल सकते हैं। ये देसी नट इस्तेमाल नहीं करने में। ये मैं मोटरसाइकिल के लाया था ऑटो स्टोर से, जहाँ पर ये मोटर साइकिलों का सामान मिलता है। तो ये 2-4 रुपए महंगे ज़रूर हैं, लेकिन इनका रिज़ल्ट बड़ा शानदार है। अब ये देखें, देखने में भी आपको खूबसूरत लग रहा होगा, और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत बेहतर होगा। इस पे आपको मैं रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ पाक सेट का। ये पाक सेट तो मैंने सेट कर लिया। सेट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वो आप भी आराम से कर सकते हैं। सिर्फ जो टेक्निकल चीज़ें हैं, मकसद है वो आपको बताना। ये राड आपने इस तरह से लगाना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस सुराख से उस सुराख का, उस सुराख से इस सुराख का, और इससे इसका फासला एक जैसा हो। इसी तरह से फीड आर्म वो भी यहाँ से यहाँ तक, दूसरे राड तक फासला बराबर हो, फिर यहाँ से यहाँ तक का फासला बराबर हो, और यहाँ से यहाँ तक का। तीनों जो हमारे राड्स हैं उनका जब हम फीड आर्म पर लगाएंगे तो उनका फासला भी बराबर होना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपकी डिश को मजबूती मिलेगी, और नंबर 2 ये जो आपका ये फीड हरन है बिल्कुल सेंटर में जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये मैंने छोटा सा एक निशान लगाया हुआ है। अगर मेरा कैमरा मैन करीब से आकर आपको यहाँ से दिखा सके तो ये देखें, ये इसका सेंटर है डिश का। तो ये LNB का फोकस देखें बिल्कुल इसके यहाँ पर आ रहा है। इस फीड हार्न को आपने इसी तरह से कसना है। वो तब होगा जब आपको ये राड जिस तरह से मैंने बताया है मुनासिब फासलों पे लगे होंगे, एक जैसे फासले पे होंगे। ठीक हो गया। और दूसरा, आपने राड लगाना किस तरह से है? ये तीनों राड आपने इस तरह से लगाने हैं कि ये हमेशा कोशिश करनी है कि ये वाला राड जो है बिल्कुल इसके नीचे जहाँ आप खड़े हैं उसके सामने होना चाहिए। उसको मैं फ़ायदा आपको बताता हूँ क्या है। तो अगला पैर इधर लेफ्ट पे आ जाएगा, और जो तीसरा है वो ऐसे ही राइट पे आ जाएगा। अब आपकी ये वाली जगह बिल्कुल खाली है, ये वाली, और इसी तरह से इस तरह वाली। जब आप कोई मल्टी सेटेलाइट चलाना चाहते हैं, साथ में दूसरी कोई LNB लगाना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ से आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि उनका जो है दूसरी LNB का जो बनेगा लाइन वो ये बनेगी। लेफ़्ट पे लगाएंगे तो इस तरह, अगर आप यहाँ पर 52 चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी, और 42 भी यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप बड़ी कोई चलाना चाहते हैं 38 डिग्री से बड़ी, छोटी सॉरी, तो वो आप इस तरफ इस लाइन में आएगी। तो आपके ये जो राड्स हैं ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आपने इस तरह से लगा लिया कि इस राड को यहाँ पर लाए, इसको लामवाला, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर आप साइड पे अपना किसी तौर पर LNBs नहीं चला सकते। उसके लिए आपको फिर से राड्स खोलने पड़ेंगे, फिर से मेहनत करना पड़ेगी, और अलग से सुराख करके फिर राड आपको एडजस्ट करना पड़ेंगे। ये होगी वो बातें जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, और कोशिश करनी है कि आपने जो फीड आयरन है वो 3 नटों वाला इस्तेमाल करना है। देखिए, एक ये नट है इसके साइड पे, एक ये है, और एक यहाँ पर है। ये उंगली की मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये LNB को बिल्कुल सीधा दरमियान में रखेंगे। तीनों को आहिस्ता आहिस्ता आपने टाइट करना है। अगर आपका एक ही नट यहाँ पर होगा, फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक है, तो जब इसकी कसाई करेंगे तो ये LNB दूसरे ऊपर वाले किनारे की तरफ चली जाएगी, जिससे आपका वो पहले वाला LNB का फोकस नहीं रहेगा। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि जिसके साइड पे 3 नट हों उसको आप इस्तेमाल करें फीड आयरन का। अब आप किसी तरफ से देख लें, ये बिल्कुल बराबर है। ये हल्के हल्के किनारे छूटे हुए हैं LNB से, ये सिर्फ इन नट्स की वजह से है। तो अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ। तो मैं इसके सामने से हटा देता हूँ अपने कैमरा मैन को, ये मेरे पास आ जाता है, और आपको ये इसी पे मैं चेक करवाता हूँ GM स्क्रीन पे। तो ये देखें जी, हमने DVB फाइंडर निकाल लिया है। बाज़ दोस्त कहते हैं जी हमारे पास ये नहीं चलता। मैं नहीं जानता ये क्यों नहीं चलता उनके पास। अच्छा, इसका पहले तो ये साउंड ज़रा बंद करते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो अब ये सिग्नल आप देख चुके हैं। सिग्नल स्ट्रेंथ है 95%, और ये इसके 76 हैं। TP हमने लगाई हुई है 40-30 हॉरिजेंटल 3600 वाली, ये है समान यूज़ की। ठीक हो गया। तो अब कोई और TP चेक कर लेते हैं। 1-2 TP मैंने रखी हुई हैं, बाकी मैं जाके आपको उस पर LCD पे चेक करवाता हूँ। इसको बदलते हैं जी। ये अगली चेक कर लेते हैं 41 60 16 100 वाली। ये देखें 72, ये है हम न्यूज़ वाली। ठीक है, तो अब इस डिश का हम रिज़ल्ट चेक करते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। उसके लिए हमें TV के पास जाना पड़ेगा, तो TV के पास चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं TV के पास। यहाँ पर इसको ब्लाइंड सर्च करते हैं और देखते हैं कि हमें कितने रिसीव होते हैं चैनल। ये ब्लाइंड सर्च पे गया जी, यहाँ से यस। अब देखते हैं कि कितने चैनल हमें रिसीव होते हैं और कितनी TP रिसीव होती हैं। तो आपने ये वीडियो को देखना है लास्ट तक, ताकि आपको रिज़ल्ट इसका डिश का अच्छी तरह से मालूम हो सके
कि जो हमारी ख़राब डिश थी उसको किस तरह से हमने ठीक करके तो उस पर क्या रिज़ल्ट हासिल किया है। और आपको एक और मैं बात बता दूं कि इस पर जो LNB है वो कोई इतनी मेयारी LNB नहीं, आम सी LNB मैंने लगाई हुई है। इस पे मैं मैक्सिमम रिज़ल्ट जो इसका हासिल करना चाहता हूँ। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से स्किप कर दूँगा, थोड़ा स्पीड दे दूँगा वीडियो को ताकि आपका टाइम बच सके। यहाँ पर देखें दोस्तों, हमें 40 TP जो है वो रिसीव हो चुकी हैं। देखते हैं कोई एक आध और भी आती है कि नहीं, उसके बाद फिर ये चैनल शुरू हो जाएंगे, उनको देखते हैं कि चैनल हमारे पास कितने हो गए। लीजिए जी, चैनल शुरू हो गए हैं। तो जी वो सर्च हमारी मुकम्मल हो चुकी है। मेरे ख्याल में हमें जो चैनल मौसूल हुए हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ कितने हुए हैं। ये जी 129, ये वो डिश है जिस पे मतलब सिग्नल आते ही नहीं थे, बिल्कुल बेकार थी, ख़राब थी, LNB भी अच्छी मैंने नहीं लगाई थी, तो उस पर ये चैनल रिसीव हो गया। ये देखें 92 न्यूज़ है, और इसी तरह से ये सुनो न्यूज़ और एक्सप्रेस को चेक करते हैं, उसके सिग्नल जो हैं वो थोड़े मुश्किल से आते हैं, वो आया है कि नहीं आया। एक्सप्रेस हमारे पास जियो कहानी वगैरह, तो ये आप देख लें 10-10 की मैं पट्टी चला रहा हूँ। ये हम पहुँच गए एक्सप्रेस के पास, ये एक्सप्रेस न्यूज़ है। ये देखिए जी 68-72 इसके सिग्नल हैं, तो ये ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है स्क्रैचिंग वगैरह, वो चैनल जो फंसते हैं बिल्कुल नहीं है। और इसका चेक करते हैं जी कौन सी TP जो मुश्किल हार्ड है। पब्लिक न्यूज़ को देखते हैं, उसके भी सिग्नल समटाइम्स बड़े मुश्किल होते हैं से आते हैं, उनको चेक कर लेते हैं। पब्लिक न्यूज़ ढूंढना पड़ेगा, पब्लिक न्यूज़ है कहाँ पे। पब्लिक न्यूज़ को चेक करते हैं जी, ये पब्लिक न्यूज़ आ गया हमारा, देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता। देखें जी ये भी कोई स्क्रैचिंग नहीं है, बिल्कुल साफ़ चल रहा है। ये थी जी आज की वीडियो, और आपको दिखाया कि अगर आपकी कोई अंधेरी की वजह से डिश गिर गई है, उसका बैलेंस पहले वाला नहीं रहा, तो आप किस तरह से ठीक करेंगे। अगर राड नहीं है तो राड किस तरह से आप बनाएंगे, नए कितने साइज़ के होंगे, और इसी तरह से फोकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ आपको बताया। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। आपके कमेंट्स से ही मुझे पता चलता है कि आप किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं उस तरह की अपलोड करूँगा। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।